आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन। मोहतरम नाज़रीन, रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम का लाख लाख शुक्र है कि तमाम मोमिन रमज़ानुल मुबारक से शरफ़याब हो रहे हैं और इन मुश्किल तरीन हालात में इबादत का शेड्यूल थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन फिर भी हम अपने अल्लाह पाक से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक कुरान की आयत सामने रख कर इंशाअल्लाह रमज़ान के मकसद हासिल कर सकते हैं। रमज़ानुल मुबारक हर साल अल्लाह के हुक्म से रहमतों, बरकतों और बख्शिशों के तोहफे लेकर हमारी ज़िंदगी में तशरीफ़ लाता है और इसके साथ ही नाज़रीन कुछ ज़िम्मेदारियाँ, फ़राइज़ और तकाज़े भी हम पर आयद होते हैं और वो है सबसे बड़ा जो तकाज़ा है जिससे हमें कुरान पाक जिसकी तरफ हमें इशारा फरमाता है बल्कि हुक्म फरमाता है, और वो है तकवे का रास्ता। और अगर इस पर नहीं चले तो तमाम इबादत का, इस रमज़ानुल मुबारक की बरकतों का वो मकसद हम हासिल नहीं कर सकते। नाज़रीन, अभी पाकिस्तान में मसाजिद में तरावी की इजाज़त भी तकवे के ख़िलाफ़ है। तरावी तो ना फ़र्ज़ है और ना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बिल्कुल ऑथेंटिक हदीस से ये रवाजात मौजूद हैं और हमें पता चलता है कि 20 तरावी या उससे कम जो है वो लगातार कभी भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हिस्सा नहीं रही। और मैं उलमाए कराम से गुजारिश करती हूँ कि तकवे की डिटेल बताएं ताकि हर तरह की बदपरहेज़ी से बचा जा सके। इस वबा के फैलने से रोकने के लिए परहेज़गारी बहुत ज़रूरी है और हरमैन शरफ़ैन और जितने भी ज़ियारात हैं उनसे बढ़ के कोई भी मस्जिद वो मुक़द्दम नहीं है और तरावी मुक़द्दम नहीं है। तो अल्लाह पाक को हम बहुत अच्छी तरीके से अपने घरों में आइसोलेट हो के इबादत कर सकते हैं और याद कर सकते हैं और दुआएं कर सकते हैं। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम कुरान पाक के इन आयात को सामने रख के ताकि अल्लाह पाक हमें इस माह मुबारक के क्या अहकामात फरमाता है और हमारे ऊपर ज़िम्मेदारियां क्या हैं वो फरमाता है। ये नाज़रीन कुरान पाक का दूसरा पारा है और सूरह अल बकरा, और इसमें आयत नंबर 185 185 सूरत से ये इसका शुरू होता है, स्टार्ट होता है कि अल्लाह पाक फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कोतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कोतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ये सबसे बड़ी जो मेन पॉइंट है वो यही है कि अल्लाह पाक फरमाता है कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, दिल के साथ, आमाल के साथ, यकीन के साथ फ़र्ज़ किए गए हैं तुम्हारे ऊपर रोज़े, जैसा कि फ़र्ज़ किए गए उन लोगों पर जो तुमसे पहले थे, यानी पहले रसूलों की, अंबिया की उम्मतों के ऊपर, ताकि तुम तत्तकून परहेज़गार बन सको, यानी कि उन चीज़ों से बचो जिनसे हमने मना फरमाया है और वो काम करो कि जिनका हमने हुक्म फरमाया है। ये दोनों चीज़ें बहुत लाज़म और मलज़ूम हैं। इसी ये जो तत्तकून का, मुत्तकी होने का, ये हमें मिलता है सूरह अल बकरा की बिल्कुल ये पहली आयत जो हैं, पहली और दूसरी आयत के बाद जो ये जहाँ आती हैं, ईमान वालों के मुत्तकीन, होदा लिल मुत्तकीन, ये इनका जो डेफिनेशन है, इसका जो खूबियाँ हैं तकवा वालों की, और वो हैं कि वो ईमान लाते हैं गैब के साथ और कायम करते हैं नमाज, पढ़ते नहीं बल्कि कायम करते हैं। इसका भी बहुत डिटेल में हम इंशाल्लाह बात करते हैं और करेंगे आइंदा वाली एपिसोड में। और जो हमने उनको रिज़्क दिया, रिज़्क की भी बहुत ज़्यादा जो हैं वो तफसीलात हैं।
युनफिकूना उसको खर्च करते हैं, यानी कि दूसरों पर खर्च करते हैं, हकदारों पर खर्च करते हैं। और वही लोग हैं जो ईमान लाते हैं। ये ईमान वालों की और परहेजगारों की डेफिनेशन है कि वो जो उनके उतारा हमने ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर, और जो उतारा हमने आपसे पहले अंबिया पर, पैगंबरों पर, रसूलों पर, और जो आखिरत के दिन पर यकीन रखते हैं। ये जो यकीन का दारो मदार है हमारी ज़िंदगियों में, ये नज़र आना चाहिए। और ये चेंजिंग हमारी ज़िंदगियों में आनी चाहिए। हम बूढ़े हो जाते हैं, हम रोज़े रखते हुए, लेकिन हमारी इबादत करते हुए, लेकिन हमारी ज़िंदगियों में चेंजिंग नहीं आती। चेंजिंग आएगी जब हम एग्जैक्टली देखेंगे कि हम अल्लाह, हमारा परवरदिगार रब्बुल जलाल वल इकराम हमसे क्या चाहता, क्या है कि हम उसके कैसे बंदे बने। आगे नाजरीन, ये तो मुत्तकी की वो खूबियाँ थीं। उसमें आगे अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि रोज़े कैसे रखने हैं। अय्याम मदूदात, ये अय्याम हैं गिने हुए, और ये दिन गिनती के दिन हैं, यानी 29 या 30। फ़मन कान मिनकुम मरीदन, बस जो कोई हो तुम में से मरीज़ यानी कि बीमार, औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन आखर, या हो सफ़र के ऊपर, तो बस उसके लिए गिनती के दूसरे दिन हैं बाद में से। तो उस यहाँ अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरती से हमें दी है, सहूलत दी है कि मरीज़ हैं, अगर उसको जान का खतरा है कि वो रोज़ा रखे, और अगर उसको अपनी बीमारी के बढ़ जाने का खतरा है, कमज़ोरी के बढ़ जाने का खतरा है, तो वो रोज़ा ना रखे। और मुसाफिर के लिए भी यही हुक्म है, लेकिन वो क्या करे कि उसको कज़ा करके बाद के अय्याम में रोज़ा रखे, जब वो सेहतमंद हो जाए या सफ़र में ख़त्म हो जाए। व अलल्लज़ीना युतीकूनहु फ़िदयतुन ताआम मिस्कीन, और ऊपर उन लोगों के जिनको अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है, दौलत दी है, और उनके ऊपर अल्लाह ताला की खासी रहमत, करम नवाजी है, तो वो इन रोज़ों का, मरीज़ हैं सफ़र में, उनका फ़िदिया दे दें, और वो मिस्कीन को, भूखों को, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाएं, बहुत खूबसूरत तरीके से, जैसा कि वो खुद खाते हैं। फ़मन तातव्वा खैरन फ़हुव खैरुल लहू, बस जो कोई नेकी में इजाफ़ा करे, यानी कि ये खाना खिलाने में इजाफ़ा करे, तो उसके लिए वो बहुत बेहतर है उससे कि जो वो करे, कि यानी कि अल्लाह ताला उसको उससे बहुत अच्छा अजर अता फरमाता है। व अन तसूमो, और ये कि तुम रोज़ा रखो, खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, और अगर मरीज़ और मुसाफिर जो है वो रोज़ा रखने की ताकत रखता है, और ताकत रखता है, और उसमें वो रख सकता है रोज़ा, तो वो फिर रोज़ा रखे। इसमें ये अल्लाह ताला ने फरमाया है। ज़बरदस्ती से अगर मरीज़ रोज़ा रखेगा या सफ़र, तो वो अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ होगा। ये बात बहुत समझने की ज़रूरत होती है। शहर रमज़ान अल्लज़ी, ये महीना रमज़ान का, उनज़िला फ़ीह, कि हमने इसमें उतारा, अल कुरआन हुदन लिन्नास, कुरआन को उतारा, ये हिदायत है लोगों के लिए। अगर हम लोग क्वांटिटी में पढ़ जाते हैं कि हमने इतने कुरान पढ़ने हैं, हमने इतनी इबादत करनी है, हमने इतने नवाफिल पढ़ने हैं, वो आप पढ़ सकते हैं नवाफिल, तो वो आप ज़रूर पढ़ें, इबादत ज़रूर करें, लेकिन कुरान को जब तक हम समझेंगे नहीं, अल्लाह ताला के हकाम को नहीं समझेंगे, उसके नही मुनकर को नहीं समझेंगे, तो हमें उस वक्त तक ये समझ नहीं आ सकती कि ये रमज़ान क्यों उतरा, नमाज क्यों उतरी, ये सारे जो है अहकामात क्यों उतरे हैं। तो इनकी ये चीज़ें, अल्लाह ताला के ये अहकामात को समझना बहुत ज़रूरी है। फिर अल्लाह पाक फरमाता है लिन्नास वबय्यिनात मिनल हुदा वल फुरकान, और लोगों के लिए कि जो हिदायत पाते हैं इस कुरान से, उनके लिए इसमें रोशनी है, रोशनी की दलीलें हैं, और हदायत है अल्लाह ताला की तरफ से, और फुरकान, और इसमें मोजज़े हैं कि जो आपकी ज़िंदगी को, आपकी सोच को, माहौल को, दुनिया को बदल के रख देते हैं। फ़मन शाहिदा मिनकुम अश-शहरा फलयसुमहु, बस जो कोई पाए तुम में से महीना,
اس رمضان کا فل یسم ہو، اس کے اوپر لازمی ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ ومن کانا مریضن او علی سفرن فعدۃ من ایام اخر، اور جو کوئی بیمار ہو اور اوپر سفر کے ہو، پس گنتی ہے دنوں کی آخر میں۔ بس اس میں یہ چیز دوبارہ سے دہرائی گئی ہے اللہ پاک نے، کیونکہ یہ بہت لازمی ہے اور ہمارے بہت لوگ اس کے خلاف کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے اوپر نہیں چلتے۔ بیمار ہیں تو روزہ، اور سفر پہ ہیں تو وہ روزہ لازمی نہیں ہے، لازمی یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کی جائے۔ یرید اللہ بکم الجسر، اللہ تعالیٰ اے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندوں، میں تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں، ولا یرید بکم العسر، اور میں تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، وَلِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تکمیل کرو اس مدت کی، یعنی کہ جتنے دن چھوٹے ہیں مریض کے اور مسافروں کے، ان کو بعد میں تکمیل کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اوپر اس چیز کے کہ اس نے تم کو ہدایت کی۔ یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہدایت کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، جو تمہیں ہدایت فرمائی ہیں، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کرو اور اس کی بڑائی بیان کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بندے۔ شکر گزار بندے ہم کیسے بن سکتے ہیں؟ کہ ہم ان تمام باتوں کے اوپر، ان تمام احکامات کے، اللہ تعالیٰ کی آیات کے اوپر جو ہے وہ ہم عمل پیرا ہوں، اور ہم اس کے اوپر بالکل دل کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ جو ہے وہ عمل کریں، تو پھر ہم شکر گزار بھی بن سکتے ہیں، ہمیں ہدایت بھی مل سکتی ہے، ہمارے لیے آسانیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ جہاں تک ناظرین ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز تشکرون، یہ ہے 185، آیت نمبر 185 تک ہم نے پڑھی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آگے ہم اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ بیان کروں گی، اور میں صرف یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ایام کی جتنے بھی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، اور جتنے بھی اس کی نعمتیں ہیں، اس سے مالا مال فرمائے، اور جو بھی یہ مشکل ترین حالات ہیں، یہ وائرس کے دن ہیں، ان کو ہمارے لیے شفا میں بدل دے، اور پروردگار ہماری حالات پر رحم فرمائے، پوری انسانیت کی، پوری اس کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، پوری بھی جتنے بھی امیر غریب، سب کے لیے اللہ تعالیٰ رحمت کا می برسا دے، اور ہمیں اپنے ان بندوں میں جیسے کہ وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، ایسے بندوں میں شامل فرما دے۔ اور میں ناظرین یہ گزارش کرتی ہوں کہ آپ میرے اس قرآن کے حق کے چینل کو ضرور لائک بھی کریں، اور دوسروں تک اس علمی جہاد کو شیئر بھی کریں، تاکہ اس میں آپ شامل ہو جائیں۔ یہ حق کا پیغام ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت سی دعائیں، اور آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ملتے ہیں، اور اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔